matter, that is silent is Allah. So many meaning is there. So whatever we are in what stage, which year we are in which field, that is depends on silent. Okay, okay, very good. So what is spiritual silence and normal silence? Normal silence, somebody's have introvert or why will we interfere, or another people's what they will tell after I will tell, so they will see it. So spiritual silent, we want to learn my soul, what should be gain. So that is spiritual silence. ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बता देता हूँ थोड़ा और, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो स्पिरिचुअल साइलेंस की बात कर रहे हो, इसमें एक चीज ऐड करना मैं चाहता हूँ, दैट इज अगर मैं साइलेंट हूँ, मतलब मैं थोड़ा कम बातें करता हूँ, मैं थोड़ा बातें कम करता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या पॉसिबल है मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ? No. हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अपने सेल्फ टॉकिंग कर रहा हूँ, तो उस साइलेंस का क्या फायदा हुआ? Self talking maybe. ओवर ओवर सेल्फ टॉकिंग इज नॉट गुड एट ऑल। Yes, very So very dangerous. That is yes, that exactly. another way, for another way. Self talking for growing field, it's okay. Yes, Negative thought will very dangerous. yes. So यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ 5 नेगेटिव कैरेक्टर व्हाट Um, साइलेंस लोगों में दिखाई देते हैं, ठीक है? So first of all, first one number is overthinking. Number 2, excessive self-talking. Number 3, restlessness. Number 4, anxiety. And number 5, fear. ठीक है? तो अगर हमारे मन में ये 5 चीज रहता है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते एंड उस साइलेंस का भी कोई फायदा नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो हमें ये 5, Point. हाँ यस सर, यस मैम। Which was the third point? Overthinking, excessive self-talking, anxiety, fear. But the third one? Restlessness. Restlessness. Thank you, sir. Suppose I am highly introvert. I don't have any friend, but my mind is always restless. I want to talk someone, but I am not getting. So I'm unhappy. Internally, I'm not getting peace. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेंटल साइलेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 5 चीजों को हमें मैनिपुलेट करके डिक्रीज करना चाहिए एंड 5 चीजों को ऐड करना चाहिए। व्हाट इज दैट 5? नंबर 1 इज रेस्पेक्ट। नंबर 1 इज रेस्पेक्ट। नंबर 2 इज ऑनर। रेस्पेक्ट, ऑनर। नंबर 3 इज केयर। Number 3 is care. And number 4 is support. And number 5 is devotion. ठीक है? तो ये 5 चीजों को जब मैं ऐड कर सकता हूं तो हमारे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बोलना तो बहुत इजी, मैं किसी को रेस्पेक्ट दूंगा, सबको ऑनर करूंगा, सबको केयर करूंगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन दिस। ठीक है? तो प्रॉब्लम होता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये 5 चीज धीरे धीरे डिलीट हो जाए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐड हो जाए। आज का टॉपिक है ये, मैं 15 वे बताऊंगा ओनली थ्रू द हैंडराइटिंग में जो हम लोग चेंज करेंगे तो ये 5 चीज ऐड हो जाएगा एंड 5 नेगेटिव थिंग्स विल बी रिमूव्ड ग्रेजुअली। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। Can you repeat that 5 negative thoughts? Overthinking? First is overthinking, excessive Yes. self-talking, then Excess anxiety, self anxiety. then restlessness, Ah, and then fear. okay. Thank you, sir. ठीक है? तो हमें आज मेनली हम लोग एम्फेसाइज करेंगे 15 कैरेक्टर जो हमें हैंडराइटिंग से रिमूव करना है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो प्लीज।
ठीक है, तो आज मैं सबको एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा अपने खुद के लाइफ का। ठीक है, तो आप जस्ट एक आइडिया आ जाएगा अब सब में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक बार एमपी में महाकालेश्वर गया था। एमपी में महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए गया था। तो उस महाकालेश्वर बहुत सारा लाइन था, बहुत भीड़ था, एंड सब लोग, मतलब ये तो दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है एंड कुछ वीआईपी लाइंस होता है। तो मैं उस लाइन में गया था एंड बहुत लोग लाइन करके दर्शन कर रहा था, मैं भी दर्शन किया। करने के बाद बहुत साइड में जाके मैंने थोड़ा मोबाइल ऑन करके बहुत देर तक अपने वीडियो कॉल में अपने पापा को वो दर्शन करवा रहा था। ठीक है, एक पिलर था, पिलर के साइड में जाके कोई देख नहीं पाया, कोई पुलिस नहीं देख पाया, तो मैं छुप छुप के वहां पे 2-4 मिनट 5 मिनट एक जगह पे बैठ के दर्शन कर रहा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, एक सेकेंड। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, उसके बाद वहां पे जो पुजारी था, जो पूजा कर रहे थे, मैंने उसको एक बार रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बाकी सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंने दूर से देखा कि किसी ने कहा कि भाई मेरे एक फूल चाहिए था, दर्शन कर किया तो गॉड का एक फूल चाहिए, तो किसी ने नहीं दिया। उस पुजारी ने कहा कि आप 1500 मुझे दे दो, यहाँ पे आके मैं पूजा करवा दूंगा, फूल अगर आप मांगोगे तो मुझे सबको देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। उसने एक बहुत ओल्ड एज लड़की थी, बहुत गुस्सा कर रही थी कि एक फूल देने से क्या होगा, एक फूल ही तो मांगा है, कोई और तो नहीं मांग रहा है, मैंने ही तो अकेला मांगा हूँ। तो देखो, एक फूल मांगा वो, एंड अभी यहाँ पे आप लोगों का क्या राय है कि उसने सही किया वो पुजारी ने या गलत किया? एक फूल देने से क्या होगा? Isn't it? तो अभी देखो, वो सब लोग उसको गलती से उल्टा सीधा कह रहा था, जो जो ऐसे मांग रहे थे। एंड मैंने क्या किया, तो मैंने देखा मुझे भी नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको बस इतना ही कहा कि पुजारी जी आप यहाँ पे आइए, मेरे बेटा है, बेटे के मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुद शिव को एवरीडे पूजा करते हो, तो यू आर गॉड फॉर मी, सो आप मेरे बेटे के ऊपर एक हाथ रख दीजिए एक बार, तो उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने बहुत प्लीज्ड हुआ एंड मेरे बेटे के सर पे हाथ रखा एंड फूल भी एक दे दिया। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपने क्या किया, सब लोग तो गाली दे रहा था उसको, मैंने कोई गाली नहीं दिया, ओनली उसको ऑनर दिया, उसको रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, उसको रेस्पेक्ट दिया क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है, तो जस्ट ट्राई इट। इज इट क्लियर? तो ये जो 5 चीजों मैंने कहा, ये हमें अपने लाइफ से 5 नेगेटिव कैरेक्टर रिमूव करना है, 5 पॉजिटिव कैरेक्टर ऐड करना है। अगेन जो लेट ज्वाइन किया मैं बता देता हूँ, 5 नेगेटिव कैरेक्टर जो साइलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ओवर थिंकिंग, सेल्फ टॉकिंग, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड फियर। ठीक है, ये 5 नेगेटिव थिंग्स हमें अपने लाइफ से दूर करना है, एंड इजीली हम नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम कर सकते हैं। सेकेंड, जो 5 पॉजिटिव कैरेक्टर, रेस्पेक्ट, केयर, ऑनर, सपोर्ट एंड डिवोशन। ठीक है, तो ये 5 चीज, ये ऐसा कोई चीज नहीं कि मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा, कोई फिक्स सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं अपने पापा को रेस्पेक्ट अलग तरीके से करता हूँ एंड दूसरे और को रेस्पेक्ट अलग तरीके से करता हूँ। अंडरस्टूड? आपको रेस्पेक्ट और तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो ये 5 चीज को कोई फिक्स नियम नहीं है, कोई फिक्स सिस्टम रूल्स नहीं है। तो यस नसरीन, गुड इवनिंग। सो ये हमें क्या करना होगा, मैं हैंडराइटिंग का 15 पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन सो दैट यू ऑल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। फर्स्ट, हमें अगर साइलेंस रहना होगा, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ साइलेंस रहने के लिए, मैं मेंटल साइलेंस की बात कर रहा हूँ,
आपके माइंड ऑटोमेटिक ये 15 चीज फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक मेंटली साइलेंस हो जाएगा हमारे माइंड। आप किसी से एक्सट्रोवर्ट बन के भी बात कर सकते हो, ठीक है। मैं आपसे बहुत सारा 1 घंटा बातें कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूं ऐसा ना भी हो सकता है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो सकता हूं, ठीक है। तो मैं मेंटली साइलेंस हो सकता हूं। कैसे हो सकता हूं? फर्स्ट पॉइंट इज हमें अपने पेशेंस बढ़ाना होगा हैंड राइटिंग से। तो हमें अपने हैंड राइटिंग का जो शेप है, हैंड राइटिंग का जो शेप है उसको थोड़ा राउंडिश फॉर्मेशन करूंगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। ये हमारे पीस क्रिएट करता है हमारे अंदर। इज इट क्लियर? बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा कैरेक्टर आ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त, ठीक है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द साइलेंस पर्पस, ठीक है। इज इट क्लियर? तो 7 लेटर को हमें चेंज करना होगा। 7 लेटर, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू। लेटर ए मतलब इसको थोड़ा राउंड, जितना हम राउंड करेंगे इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो ये जो 7 लेटर मैंने कहा थोड़ा राउंड होना चाहिए तो हमारे मन को थोड़ा पीस मिलता है। अंडरस्टूड? ये हमारे कैरेक्टर इंडिकेट करता है। यस मनेका जी कुछ कह रहे हो? Sir, second one, what did not understand? We should write in round shape. हाँ, No? लिटिल राउंड शेप we should try to round. We should write the round shape all. हाँ. So first one is round shape. First one is the round shape. Okay. Okay. First point. This is the first point. So First point. it will increase our patience level. Next, number two, second point. सेकेंड पॉइंट, हम लोग जब लिखेंगे लेटर ई को केयरफुली बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे छोटा मोटा ई नहीं करना चाहिए, ऐसे ई नहीं करना चाहिए, या ई को ऐसे बड़ा नहीं करना चाहिए, या ऐसे बैलून नहीं करना चाहिए। लेटर ई शुड बी रिटन इन ए गुड वे। इज इट क्लियर टू ऑल? So it will create lots of listening capacity and capability in our brain. So अगर मैं listen कर सकता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से सोच पाऊंगा, बहुत ज्यादा बातें करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। স্যার আবার একটু লাস্টের এটা বলবেন? अगर मैं लिसन कर सकता हूँ, ठीक से सुन सकता हूँ, ये एक्चुअली इस तरीके से लेटर ई लिखता है तो लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ता है। द पर्सन विल बी ए वेरी गुड लिसनर। ओके, तो अगर मैं सबकी बात ठीक से सुनूंगा तो ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप बॉडी का चक्रा हीलिंग के बारे में जानते हो तो वहां पे हम देखेंगे लेटर ई इंडिकेट करता है हमारे सोलर प्लेक्सस। अंडरस्टूड? तो व्हाटएवर दैट इज डिफरेंट इशू। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, हम लोग क्या करते हैं, देखो साइलेंस ब्रेक हो जाते हैं कब? व्हेन आवर साइलेंस इज गेट्स ब्रोकन, जब हम किसी के बातें पूरा ना सुन के हाफ सुन के आंसर दे देते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी डेंजरस। किसी के हो सकता है आपको मैंने सही आंसर दे रहा हूं, लेकिन दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर मतलब वो जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं है। मेरा बॉडी लैंग्वेज, आपको कितना मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो आंसर, ठीक है। बहुत सारे टीचर से जो बहुत गंभीर तरीके से आंसर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं पूछूंगा या नहीं, ऐसे सोच में पड़ जाता है ना। मुझे अगर कोई क्वेश्चन है, वो अगर मुझे इंसल्ट कर देगा, वो अगर मुझे ठीक से आंसर नहीं देगा, ऐसे सोचते रहते हैं ना बहुत सारे टीचर। सो अगर मैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो टीचर भी तो सब कुछ जानते हैं, बहुत सारा नॉलेज है उस टीचर को, लेकिन हम पूछ नहीं सकते ठीक से। आई कैनॉट आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चन टू दैट पर्सन,
अंडरस्टूड? तो जो आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको ऑनर करेगा, आपको केयर करेगा, उसी को आप पूछोगे सही से, ठीक है? तो दैट विल क्रिएट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। तो ये कैरेक्टर हमें मिलेगा कोई भी लेटर, इस लेटर को देखो, लेटर टी को हमेशा, ये जो टी का बाढ़ है ये हमेशा ऐसे, मतलब जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है टी के बाढ़ का साइज, ठीक है? ऐसे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ऐसे टी के बाढ़ दे रहा हूं और टी के बाढ़ ऐसे दे रहा हूं। अंडरस्टूड? ये ज्यादा हो गया यहाँ पे, ये कम हो गया यहाँ पे। अंडरस्टूड ऑल? लेटर टी बाढ़ should be written in that way. Is it clear? And it should not be write in big. Is it clear to all? Third point was name. Third point is listening. Answer after thinking. Answer after thinking. Thank you. हाँ, ये करने से आंसर आपका थिंकिंग ऑफ रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? Is it clear to all? Next, number 4. Number 4 is also important. हम लोग जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं दिल से ऑनेस्ट होने का मतलब क्या है? सपोज क्या होता है मैं बताता हूं। मैं अगर दिल से ऑनेस्ट भी हूं, सपोज आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो एंड कोई कस्टमर आपसे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, तो फॉर द बिजनेस प्रॉफिट यू आर टेलिंग लिटिल बिट रॉन्ग और एनीथिंग झूठ कह रहे हो आप, ओके, फॉर द बिजनेस प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट dishonesty, that is not highly dishonest person, ठीक है? that is the policy of the business, can be possible, ठीक है? but problem is, am I really accepting everything honestly or not? that is we have to understand, ठीक है? जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को मैं रियली एक्सेप्ट कर पा रहा हूं। सपोज मेरे से मेरे वाइफ का आज झगड़ा हुआ है सपोज, एंड वहां पे मेरा ही दोष था, ठीक है? तो मैंने तो डोमिनेट करके अपने वाइफ को सपोज चुप करवा दिया, लेकिन वो चुप करने के बाद मैं यहाँ पे आके मैं क्या रियलाइज कर पा रहा हूं ऑनेस्टली कि वो मेरा ही दोष था? दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। अंडरस्टूड? एंड ये कैसे हो सकता है? ये रियलाइजिंग कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ये सब लेटर को, कोई भी मिडिल जोन में जो लेटर रहता है, सपोज लेटर ए, ऐसे ये जो लूप नहीं होना चाहिए, या ऐसे बहुत सारे लेटर लिखते हैं, ऐसे लूप नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है? ऐसे लूप कोई भी मिडिल जोन वाला लेटर पे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लेटर एम भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इन सब जगह पे भी सेल्फ रियलाइजिंग पावर बहुत कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? सेल्फ रियलाइजिंग पावर। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता है, खुद उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं एंड निकाल नहीं सकता, खुद एंजाइटी में आ जाते हैं, खुद वरीड हो जाते हैं। अंडरस्टूड? एंड उसके बाद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, ठीक है? वो अपने आप को भी डिफेंस करता है, दूसरे लोगों को भी डिफेंस करता है। अंडरस्टूड? यस अर्चना मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। यस सर, ये जो लूप की बात कर रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोग ना कनेक्शन बनाते समय, लिखते समय ना कनेक्शन बनाते हैं, तो अननेसेसरी लूप्स आ जाते हैं। राइट। तो ये सेम प्रॉब्लम है वहाँ पे। ऑब्वियसली सेम प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम तो होगा। हाँ, आप तो लिख रहे हो, इट मीन्स के वहाँ पे रियलाइजेशन की कमी है ना, वहाँ ऑनेस्टी नहीं। 100% ऑलवेज रियलाइजेशन प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है? एंड वो जिंदगी भर चले जाएगा, पूरी जिंदगी भर चला जाता है ऐसे ही लिखते लिखते, कभी भी रियलाइज नहीं कर पाया कि पूरी जिंदगी में कितना गलती उसने किया है। ठीक है? यस मेनका जी। Yes, sir. For me also that only Pramod, she tell no, like that I am trying to write, but you write no ball. So that A letter will come one time. This type, sir. How to practice? Confused. वेरी इजी। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ।
write it down. Okay. Don't put any starting connection letter A C D G Q. A C A C B D, letter A C D D or B D G D. Hmm. G Q. देखिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. सर ये किस लिए है? हाँ. इसका Okay. इसका कोई इसका कोई स्टार्टिंग कनेक्शन, मतलब ऐसे स्टार्टिंग कनेक्शन दोगे तो ये लूप आ जाएगा, है ना. तो सर मेरे नाम में मेनका है, A is there, ऐसे no? लूप आ So जाएगा. that is MENA. After N it will come like that, or K after it will come like that. That problem, sir. MEN NAKA. MENAKA. Hmm. So it can be like that. MENA. Hmm. You should give gap. A. Problem क्या है? No problem will be there. Okay. I will thought it will name is breaking. No. देखिए ब्रेक होना इज डिफरेंट. ठीक है, ब्रेक होने का अननेसेसरी ब्रेक. हमारे ब्रेन को ये ब्रेक जब होता है ना, ब्रेक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. जब कोई भी आप लिख रहे हो कुछ भी, इनके सब सिग्नेचर भी इट्स क्रिएट्स ए टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन आवर ब्रेन. ओके, अगर आप अननेसेसरी ब्रेक दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी विल गो. मतलब यू आर स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरीली. तो आपके घर में अगर सब इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर दोगे अननेसेसरी, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, है ना. बट समटाइम्स ब्रेक शुड बी देयर, बिकॉज आपके लैपटॉप खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो. ठीक है, इसीलिए like this हाँ. on the work, sir. हाँ. In signature. In signature also unnecessary break should not be there, but minimum necessary break should be there. ओके मैं सबको कह रहा हूं, देखिए किसी का भी हैंड राइटिंग में, जिसका फुल कनेक्टेड हैंड राइटिंग, उसको देखिए उसका पेट का गड़बड़ी रहेगा. ठीक है, कंस्टिपेशन रिलेटेड इशू रहेगा, डाइजेशन रिलेटेड इशू रहेगा. सो उसके तो कांस्टेंट चल रहा है, बॉडी हैंग हो रहा है. अंडरस्टूड. That's एंड the माइंड. truth, sir. Digestion problem for me. यस, अंडरस्टूड ऑल. तो ये Hello, very, sir. हाँ. Yes ma'am. Sir, can I share my handwriting in case of to understand that whether I should change these things or not? Sure. You should. You can share your handwriting in me WhatsApp. Okay, personal. I don't want to discuss any personal Okay, sir, thank you. In front of others. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you. तो is it clear to all? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Okay. স্যার हाँ. Yes, please. স্যার যখন এমনি নরমালি লিখি তখন এরকম লুপ আসে না, কিন্তু যখন টিচাররা বলে খুব দ্রুত লিখে যাই তখন লুপগুলো আসে. তাহলে এটা কি মানে এর মধ্যে পড়বে? नो, जब आपका टीचर कहता है, मतलब जब आप जल्दी कुछ लिखते हो तो लूप आता है. नॉर्मली जब लिखते हो तो लूप नहीं आता है ना. हाँ. तो नॉर्मली लिखने से लूप नहीं आएगा, तो लूप का कैरेक्टर नहीं आएगा. लेकिन वो जल्दी लिखना जितना कम हो सके वैसे इतना ही अच्छा है. क्योंकि देखो एक चीज, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80. सपोज आप अगर 1 किलोमीटर रन करोगे, उसके बाद ब्लड प्रेशर देखोगे तो बहुत ज्यादा आएगा. दैट इज नेचुरल, बट दैट इज नॉट योर नॉर्मल, इजंट इट. तो वो तो रन करने के लिए ज्यादा हो रहा है. ठीक है. हाँ. तो हैंड राइटिंग में भी सेम. अच्छा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 5 पॉइंट वी शुड कैंसिल. हम लोग बहुत जल्दी किसी के साथ कोई आप किसी ने किसी को थोड़ा गलत कहा तो हम उसके साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं. Isn't it? We get easily embroiled with any problem, any quarrel, isn't it, with any person. So that should be avoided. How to avoid? आपके हैंडराइटिंग में जितना अभी तक जितना कहा उसके साथ, अगर आपके हैंडराइटिंग में ऐसे सपोज ऐसे जो यू शेप का जो कनेक्शन है, यू करके आप कनेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट लेटर के साथ, सो दिस इज कॉल्ड गार्लैंड कनेक्शन. ठीक है.
तो ये गार्लैंड कनेक्शन जितना होगा टोटल हैंडराइटिंग में, उतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस बढ़ता रहेगा। एंड जितना फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा, आप इजीली किसी के साथ गुस्सा नहीं दिखा पाओगे। इज इट क्लियर? लेकिन इस गार्लैंड करने के टाइम में अगर आप कुछ गलती कर दोगे, सपोज LITTLE, सपोज आपने देखा, नोटिस कीजिए, ये डीप गार्लैंड हो गया, ये बहुत ज्यादा ऐसे यू शेप हो रहा था, मतलब एक कप की तरह कप फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्लास फॉर्मेशन हो गया है ना, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये दैट इज नॉट गुड। ठीक है, सो जितना नॉर्मल हो सकते यू शेप कनेक्शन, दैट इज वंडरफुल कनेक्शन। ये हमारे फुल घर का, मतलब फुल बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी भी बैलेंस कर देता है। अंडरस्टूड? सो आप इजीली किसी के साथ बात करोगे, कोई झगड़ा ना करके, कोई अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करोगे आप। इज इट क्लियर? जितना जरूरी है उतना करोगे, दैट विल क्रिएट साइलेंस, मेंटल साइलेंस इन योर माइंड। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका कैरेक्टर क्या कहेंगे, प्लीज रिपीट। हाँ, कौन सा कैरेक्टर? कैरेक्टर? गार्लैंड कनेक्शन का कैरेक्टर, दैट मीन्स फ्रेंडली नेचर, वो आ जाएगा। दैट इज वंडरफुल नेचर जो हमें होना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, देखो मैं सबको कहूंगा, ये जो कनेक्शन पैटर्न है, ये हम लोगों का एक बॉडी का भी एक बैलेंसिंग, हार्मोनल बैलेंस भी इसी से हम लोग देखते हैं। तो जितना हम गार्लैंड कनेक्शन करेंगे, हमारे गुड अच्छा हार्मोन जो है वो अच्छी तरीके से ठीक ठाक रहेगा। दैट इज वंडरफुल। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, हाँ, The name, fourth one name, not honest. ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी Yes, पॉइंट। honesty. हाँ, ओके, नंबर 6 पॉइंट। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका अगर कोई बच्चा है, उसको कभी ना कभी डांटा होगा आपने, तो उसको डांटा होगा या मारा होगा। तो अगर आप मारते हो, मारने के बाद आपको क्या अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है? अभी उस बच्चे को छोड़ दो, नॉर्मल आपके लाइफ में अगर किसी को आप गुस्से से कुछ कहोगे, उसके बाद क्या आपको अच्छा लगेगा? देखो, अगर आप किसी को गुस्से से कुछ कहोगे, उसके बाद ना आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे, है ना? हमें ओवर थिंकिंग होता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, या बार बार वो ऐसा ही करता है, मुझे गुस्सा दिला देता है। इजंट इट? ऐसे हम लोग सोचते रहते हैं। तो 6th पॉइंट इज, वी शुड नॉट हर्ट अदर्स। वी शुड नॉट हर्ट अदर्स। अंडरस्टूड? किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को। एंड ये हैंडराइटिंग में कैसे देख सकते हैं? देखो, कोई भी जगह पे, फर्स्ट हमने देखा था ऐसे राउंड फॉर्मेशन, ये लोग किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये जनरली अवॉइड करता है हर्ट करना। ठीक है, ऐसे राउंड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो लोग ऐसे, सपोज ऐसे लिख रहा है, सो हैव यू नोटिस्ड, अगर आप जूम करके देखोगे, आपके हैंडराइटिंग में कोई भी लेटर का एंडिंग पॉइंट ऐसे जस्ट लाइक ए नाइफ की तरह अगर हो जाते हैं, नाइफ। इज इट क्लियर? कोई भी लेटर का, ये जितना होगा, कोई भी स्पेसिफिकली लेटर ई में होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, ये मिडिल जोन लेटर है, हमारे बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बॉडी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है इनके वजह से। कोई भी जगह पे ऐसे स्लैश की तरह, या ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे भी बहुत लोग लिखता है। ऐसे लिखने के बाद ऐसे छोड़ दिया,
ऐसे छोड़ दिया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक स्लैश की तरह हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। दूसरों को ये कॉस्टिक रिमार्क्स पास करना पसंद करता है। ये लोग ढूंढते रहते हैं कोई और कब गड़बड़ कुछ करेगा एंड मैं कुछ बोलूंगा उसको। इज इट क्लियर? सो दूसरों का फॉल्ट फाइंड करना पसंद करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फॉल्ट है जो दूसरे लोग पसंद करता है, कुछ कहा है तो वो अपने ही मन में डिफेंस करके दूसरों का फॉल्ट ढूंढना पसंद करता है, ठीक है। कोई भी लेटर का एंडिंग पॉइंट में ऐसे स्लैश या ऐसे नाइफ की तरह ऐसे स्ट्रोक आने की वजह से ये कैरेक्टर आता है। सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। ये जूम करके ही आपको दिख सकते हो। एनीवे, नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट। एक पॉइंट है, बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं मुझे ये पॉइंट को, लेकिन मैं जरूर कहूंगा प्लीज स्टे मैक्सिमम टाइम ऑलवेज अलोन। जितना आप अकेला रहोगे, जितना आप अकेला रहोगे उतना आप अपने आप को जानने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। हो सकता है पॉसिबल यू कैन बी ए गुड मार्केटिंग मैनेजर, so you have to be a very good extrovert. Suppose you are selling door to door, so you should be an extrovert personality. But when you are coming to home, your personality should be changed. You should stay alone and think about yourself. Okay? So ये आपका कॉम्पिटेंसी बढ़ाएगा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? जितना ज्यादा हो सके हैंडराइटिंग का साइज को, हैंडराइटिंग का जो लेटर मैंने कहा, लेटर ए, हैंडराइटिंग का लेटर ए, लेटर बी, ओ, डी, जी, क्यू, ये सब लेटर के जो साइज है, ये साइज को थोड़ा नॉर्मल से छोटा करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे जितना मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा होगा तो आप बहुत ज्यादा अकेले हो जाओगे, कोई आपसे बातें नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारा नेगेटिव कैरेक्टर रहता है। बेसिकली स्मॉल हैंडराइटिंग का नेगेटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर हमें वो सूट कर जाते हैं एक बार तो आप साइंटिस्ट लेवल में भी पहुंच सकते हो, ठीक है। मैं सबको कहूंगा आप गूगल में अगर पॉसिबल है, आप गूगल में टॉप 10 या टॉप 100 साइंटिस्ट का हैंडराइटिंग या ऑटोग्राफ या सिग्नेचर आप गूगल में ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो यू विल गेट मैक्सिमम 90% हैंडराइटिंग आर स्मॉल, ओके, बिकॉज दे हैव दैट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू नो हिज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। यस सत्यकी सर, यू आर आस्किंग समथिंग। सर जो लोगों का बेसिकली स्मॉल हैंड राइटिंग है, वो लोग को भी क्या ये लेटर को थोड़ा सा छोटा करके टाइनी करना पड़ेगा? नो, जिसका ऑलरेडी स्मॉल है तो वो तो स्मॉल ही लिखना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी ठीक रखना चाहिए। ओके सर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, हमें हमेशा थोड़ा अपॉर्चुनिटी रखना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? हैंडराइटिंग से सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इजी वे इज, मैं बता देता हूं सबको। आप जो लिख रहे हो, सपोज जैसे भी आप लिख रहे हो, आपका ये लेफ्ट मार्जिन, इट शुड बी ओवरऑल स्ट्रेट। इज इट क्लियर? लेफ्ट मार्जिन शुड बी ओवरऑल स्ट्रेट। क्लियर हुआ सबको? ओवरऑल स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। ये अगर 5 to 10% आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको?
तो स्ट्रेट बट डिसेंडिंग होगा तो चलेगा ना? क्या डिसेंडिंग? सो स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट बट डिसेंडिंग होगा, नो, डिसेंडिंग इज नॉट ड्रिफ्टेड होगा, अलाउड। डिसेंडिंग होने से कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है, और बट सर डिसेंडिंग, ड्रिफ्टेड होगा, हाँ मैं स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट और ड्रिफ्टेड। हाँ स्ट्रेट कुछ भी हो लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। बाकी जो होगा, कोई अगर नेगेटिव कैरेक्टर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट इशू। बट इन केस ऑफ आवर टॉपिक, लेफ्ट मार्जिन अगर स्ट्रेट करोगे तो बहुत सारे बीमारी से भी आप बच सकते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम से आप निकल सकते हो। अंडरस्टूड? आपका Hello, कंट्रोल, sir. सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस अर्पिता जी। Hello, sir. यस प्लीज। If the lift margin is ascending, then what should we do? असेंडिंग मींस, लेफ्ट मार्जिन असेंडिंग कैसे हो सकता है? लेफ्ट Like, मार्जिन sir, वे वे भी हो सकता hello, है, sir. वे भी। No, sir, I was wrong. I was saying about the right margin. Like, मैं जब भी कोई unruled पेज में लिखती हूँ, so most of the time मेरा जो हैंड राइटिंग है वो ऊपर की तरफ चला जाता है. Like last word ऊपर की तरफ यू आर टॉकिंग अबाउट चला बेस जाता है. लाइन, बेस लाइन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बेस लाइन ऊपर की तरफ जाने से हम लोगों का अच्छे जो गुड हॉर्मोन्स रहता है वो थोड़ा एक्टिवेट होता है, दैट इज गुड। ठीक है, दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नीचे जाएगा तो आपका मूड खराब हो जाएगा, बैड हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? आप देख सकते हो कि जब हम लोगों का मूड खराब रहता है, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशनल पेन रहता है, तो भी बहुत सारे लड़कियों का हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जा सकता है। इज इट क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे जो लेफ्ट मार्जिन की बात किया मैंने, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक और चीज, लेटर टी का ये जो बार है ये मिडिल से थोड़ा ऊपर रहना जरूरी है, मिडिल से थोड़ा ऊपर, नीचे बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो ये 7 नंबर पॉइंट में दो चीज, 8 नंबर पॉइंट में एक लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट एंड नंबर टी बार शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन, लिटिल हाई, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी मोर क्वेश्चन? Name, sir. So ninth one. इट्स ए पर्सनल डेवलपमेंट। Self development after personal development. Okay. हाँ, अच्छा। नेक्स्ट नंबर 9, नंबर 9 इंटेलिजेंसी, नंबर 9 इंटेलिजेंसी। ये हमें पेशेंस, इंटेलिजेंसी हमें साइलेंस बढ़ाता है हमारे मन के अंदर। ठीक है, आपका मन में बहुत ज्यादा चिंता कम हो जाएगा तो आपका साइलेंस बढ़ जाएगा, तो आप इंटेलिजेंट और ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी बढ़ने के लिए मैं कहूंगा लेटर एल को ऐसे लूप बनाने के लिए, एंड लेटर एच का भी ऐसे लूप बना के ऐसे एच लिखने के लिए। ये लूप लेटर एच एंड लेटर एल में होना चाहिए। ये आईक्यू भी अच्छा रखता है, एंड ये हाइट भी अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा हाइट नहीं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल एच नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट गुड, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, एंड इसके साथ लेटर एल, लेटर एल का हाइट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बाकी लेटर से अच्छा होना चाहिए, लेटर एल एंड एच। इज इट क्लियर? ये हमारे इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ा देता है, जिसका भी ये ऑटोमेटिक ये अच्छा है तो वो एग्जाम में भी ज्यादा मार्क्स मिलता है उनको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज होता है, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को क्या लगता है पता है, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग मेरे बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो एक ही चीज को हम घुमा फिरा के तीन चार, एक लाइन को 4-5 लाइन बना के हम लोग बताते रहते हैं, है ना? सो वी हैव टू कंप्रेस आवर लाइंस, compression in our lines to make someone understood। हमें कंप्रेस्ड थिंकिंग करना चाहिए। कैसे ये हो सकता है? लेटर्स, जब हम लेटर्स लिखेंगे दैट शुड नॉट बी ओपन अप। सपोज ये ओपन अप हो गया, ये ओपन अप हो गया,
मैक्सिमम लोग लेटर पी लिखते हैं ऐसे, ओपन डाउन रहता है, या पी लिख रहा है ऐसे, ओपन अप, ओपन डाउन, डी लिख रहा है ऐसे, ओपन डाउन। ओके, सो ओपन अप एंड ओपन डाउन शुड बी अवॉइडेड, अंडरस्टूड। तो आप दूसरों को जितना जरूरी है उतना ही बात करके दूसरों को समझा सकते हो, नहीं तो आपके अंदर ना इरिटेशन चलता रहेगा कि उसने समझा है या नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को एक ही बात समझाते रहूंगा कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरी दिन भर मैं प्यार भरी बातें उसको समझाते रहूंगा। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, पूरे रात भर बातें करता रहता है, रात 4 बज गया, 5 बज गया, फिर भी उसका बातें खत्म नहीं हो रहा है, चैटिंग चल रहा है। या क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्रेस नहीं है उसके थिंकिंग, उसको ऐसा लगता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है उसको, अंडरस्टूड। दीज आर वेरी कॉमन, बहुत लोगों को ऐसा होता है। एंड जो जो लड़का या लड़की नए नए प्यार में पड़ता है तो वो तो हमेशा रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। दूसरों को समझाने के लिए कि मैं कैसा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, वही समझाने की कोशिश करता रहते हैं, ठीक है। एंड कोई अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहता है, कोई भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 11 नंबर पॉइंट इज we should change our over stylish nature। ओवर स्टाइलिश नेचर के बारे में मैं इस साइलेंस टॉपिक के अंदर मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पता है कि ओवर स्टाइलिश जितना मैं बनने की कोशिश करूंगा ना आपके लिए, मतलब मैं क्या कहूंगा, मैं आपके सामने आ रहा हूं तो मेरे बालों को थोड़ा सज के, मेरे शर्ट को थोड़ा ठीक ठाक करके, बहुत कुछ सज के मैं आ रहा हूं। सो इसका मतलब क्या है, मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं किस तरीके से आपको अच्छा लगूं, है ना, इसीलिए तो मैं ओवर स्टाइलिश बनने की कोशिश करूंगा। एंड ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, एंड ऑल्सो सेल्फ टॉकिंग भी क्रिएट करता है हमारे मन के अंदर। तो ओवर स्टाइलिश नेचर को हमें थोड़ा ठीक करना चाहिए। ये कैसे ठीक होगा, हैंडराइटिंग से कहाँ पे देखेंगे हम, हैंडराइटिंग के लेटर डी को देखेंगे। लेटर डी को हमने थोड़ा, लेटर डी का हाइट थोड़ा कम करना चाहिए। लेटर डी के अंदर ऐसे लूप नहीं देना चाहिए, ऐसे लूप बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हाइट भी बड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, जो लोग मॉडलिंग कर रहा है, अपने बॉडी शो ऑफ करके कुछ उसका अर्निंग होता है, मॉडलिंग या कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, उसका लेटर डी अगर बड़ा रहता है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड इन सम एरिया, ओके, एज पर their choice, convenience, but we should not, as a normal personality, letter D should be written little less and retrace formation। is it clear? little retrace मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। and letter T also can be written in that small, but letter L should be large। is it clear? मतलब it should be, it can be like that। मैं सबको दिखाऊंगा। letter D and T should be low height, letter L should be long, letter H should be long। is it clear to all? ये हमारे इंटेलिजेंसी पावर बढ़ा देगा, ओवर स्टाइलिश नेचर को कम कर देगा, एंड हमारे ईगो को कम कर देगा, ठीक है। जिसका भी लेटर टी ज्यादा है, बड़ा है, ईगो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एंड लेटर टी एक ऐसा लेटर है, लेटर टी के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहता हूँ। लेटर टी ऐसे लेटर है, मिनिमम मैं तो एटलीस्ट मिनिमम 5000 कैरेक्टर बता सकता हूँ, ओनली एक लेटर टी देख के, अंडरस्टूड। सो लेटर टी बहुत कुछ कहता है, ओनली एक लेटर टी देख के यू कैन से एनीवन्स 5000 कैरेक्टर। एनीवे, नेक्स्ट नंबर 12 नंबर पॉइंट, अगर आप ज्यादा कम बातें करोगे ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं,
ठीक है, मतलब अकेले रहेगा तो दुखी दुखी रहता है बहुत लोग, है ना, साइलेंस रहता है तो दुखी दुखी रहता है बहुत लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट बी सैड एंड डोंट डज नॉट गेट सैड सून, ठीक है, ऐसे सैड नहीं होना चाहिए। तो हैंडराइटिंग में कैसे वो चेंज करेंगे, जो ऐसे लिख रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कनेक्शन है ये यू शेप होना चाहिए, दैट इज गुड, ये यू शेप, बट इट शुड नॉट बी लाइक, ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसे एक्स्ट्रा नीचे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इसके साथ हैंडराइटिंग का जो स्लांट है, स्लांट, ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, मतलब बहुत लोग तो ऐसे लिखता है, ठीक है, it should be not 90 degree, it can be like that, okay, it can be like that, that is good, but it should not be like that, okay। जितना ज्यादा लेफ्ट राइट साइड में झुक जाएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाएगा एंड सबके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं उसके बाद अंदर अंदर में उसके अंदर में ऐसे सिचुएशन आएगा कि वो लोग वेट करता रहेगा कि कब दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बातें कहे, अंडरस्टूड। सो जितना ज्यादा राइट साइड में झुक जाएगा उतना प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। एंड मैं सबको कहूंगा, आफ्टर लुकिंग दिस यू शुड नॉट चेंज योर स्लांट, एटलीस्ट स्लांट जैसा भी हो, स्लांट हमें दिखाता है हमारा कोर कैरेक्टर, तो बाकी जो पॉइंट कर रहा हूं उन जगह पे मैनिपुलेट कर सकते हो, स्लांट पे जो जैसा है वैसा अभी रहने दीजिए, क्योंकि इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, ठीक है। तो स्लांट चेंज मत कीजिए, स्लांट चेंज करने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। स्लांट चेंज कर सकते हो, अगर जिसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्लांट है वो भी चेंज कर सकता है, लेकिन अंडर एक सुपरविजन होना चाहिए किसी ग्राफोलॉजिस्ट का, ठीक है, कोई हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट का गाइडेंस लेके वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 14 नंबर पॉइंट, साइलेंस कैरेक्टर बनने के लिए हमारे अंदर डिटर्मिनेशन एंड टेनासिटी होना चाहिए, मतलब जो काम मैं हाथ में लूंगा वो करके ही छोड़ूंगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के रहूंगा, कोई मुझे डिनाई नहीं कर सकता, ओके। तो ये टेनासिटी कैसे आएगा, आपके हैंडराइटिंग का ये जो लाइन लिख रहे हो ये लाइन बहुत ज्यादा वेवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट मार्जिन शुड बी ओवरऑल स्ट्रेट एंड द बेस लाइन शुड बी स्ट्रेट, ओके। ये इट शुड नॉट बी 100% स्ट्रेट, 100% स्केल की तरह स्ट्रेट नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ओवरऑल इट शुड बी स्ट्रेट, ओवरऑल, ठीक है। It should not be wavy, it should not be wavy. Is it clear to all? सर ये हाँ। 13 पॉइंट है 14 पॉइंट है? 14 नंबर पॉइंट। तो सर 13 पॉइंट 13.1 मैंने कहा कि ओ 13 नहीं कहा था, वो ये 13 मिस, नेम सर, ये डिटर्मिनेशन एंड टेनासिटी, डिटर्मिनेशन, हाँ, डिटर्मिनेशन एंड टेनासिटी, TN हाँ, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट जो 14 नंबर पॉइंट हम देखेंगे, कोई भी काम हाफ करके छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर हम हाफ करके छोड़ देते हैं ना, गिव अप करने का, अगर हम ऑलवेज गिव अप कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है पता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है हमारी अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट क्रिएट होता है, गिल्ट जो आपको ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगा, आप रात भर सो नहीं पाओगे ठीक से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी आप वो काम खत्म कर रहे हो, ओके, दैट विल क्रिएट सक्सेस, ओके। सो ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे होना चाहिए, देखो हैंडराइटिंग में ये फर्स्ट एक चीज कैंसिल करना चाहिए, कोई भी लेटर ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, कोई भी लेटर, ठीक है, मतलब जो लेटर जहां पे खत्म होना चाहिए वहां पे ही खत्म करना चाहिए, अननेसेसरी नीचे नहीं आना चाहिए। सपोज लेटर H ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर दिया, ओके। सर हाँ बताओ।
কিছু কিছু অক্ষর লেখার পরে উপরের দিকে উঠিয়ে দেওয়া হয় না, যেমন এই, তো এইগুলোর উপকারিতা আছে নাকি এমনি? obviously other characters will be there. Okay, अलग अलग कैरेक्टर, हर किसी का अलग अलग कैरेक्टर। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी लेटर, जैसे लेटर वाई ऐसे ऐसे नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये गिव अप टेंडेंसी हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मैं कहूंगा हैंडराइटिंग जब हम करेंगे, थोड़ा प्रेशर, हैंडराइटिंग का प्रेशर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हैंडराइटिंग प्रेशर शुड बी हाई, ठीक है। हैंडराइटिंग प्रेशर अगर वेरिएशन हो रहा है, मतलब कोई जगह पे ज्यादा प्रेशर, कोई जगह पे कम प्रेशर, वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को डैमेज करेगा, बॉडी को, माइंड को डैमेज करेगा। आप ज्यादा देर तक काम ही नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर काम करोगे थक जाओगे। अंडरस्टूड ऑल? तो आपका स्टेमिना अच्छा होगा हेवी प्रेशर में। बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, इतना जोर से प्रेशर देते हैं तो पेज फाड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक आ जाता है, तो गुस्से वाला कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा वो करने से, ठीक है। एनीवे, लास्ट पॉइंट आज का, दैट इज डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन जो 13 नंबर पॉइंट में वो टेनासिटी था, ठीक है, टेनासिटी लिख लीजिए, टेनासिटी। एंड 15 नंबर पे हो रहा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डिटरमाइंड होना चाहिए। डिटर्मिनेशन बढ़ेगा तो साइलेंस, मेंटल साइलेंस रहेंगे हम लोग, ठीक है। डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए? वेरी इजी, कोई भी ओवल लेटर मतलब जो लेटर ए, लेटर ओ, लेटर डी, लेटर जी, लेटर बी, लेटर पी, क्यू, ये जो 7 लेटर की बात कर रहा हूं, ये 7 लेटर शुड बी इन सेम साइज ठीक रहना चाहिए। टोटल हैंडराइटिंग में साइज अच्छा रहना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल? हैंडराइटिंग का साइज जितना कंसिस्टेंसी रहेगा, आपका डिटर्मिनेशन उतना अच्छा रहेगा, एंड आपका सक्सेस भी उतना ही रहेगा। इज इट क्लियर? जो बड़ा साइज लिखता है तो टोटल बड़े लिखो, जो छोटा लिखता है तो टोटल छोटे लिखो, छोटा बड़ा, एंड सेम लेटर तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। साइज वेरिएशन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। लड़कियों में गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन साइज वेरिएशन के लिए, एंड लड़कों में तो और प्रॉब्लम आ सकता है। करियर भी बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है, इसके वजह से अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये जो 15 पॉइंट मैंने कहा, ये हम हैंडराइटिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो पहले कह रहा था 5 पॉजिटिव कैरेक्टर, वो इम्प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। 5 पॉजिटिव कैरेक्टर क्या क्या कहा? केयर, रेस्पेक्ट, ऑनर, सपोर्ट एंड डिवोशन। ये 5 कैरेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप हमारे अंदर होता रहेगा, ठीक है सर 14 का नेम सर? हाँ 14th का नाम? 14th का नाम डिटर्मिनेशन। No, 15th. No, that is. don't leave things up. Don't leave things up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. So is it clear to all? So ये Hello, 15 sir. पॉइंट को हमें ध्यान देना चाहिए। ये सर प्रीता जी कैसे हो? Hope you are okay. सर मैं बहुत अच्छी हूँ। सर Okay, क्या आप very good. जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को फिर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4, जस्ट इन केस कोई मिस हो गया First, था। number one is the patience. Number two में good listening capability. Number 3, answer after thinking of result. आंसर आफ्टर थिंकिंग ऑफ रिजल्ट। आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं देन एंड देन उसका आंसर दे दूंगा, कोई रिजल्ट नहीं सोच के, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, जो मैं कहने जा रहा हूं उसका रिजल्ट समझ के मुझे आंसर देना चाहिए। नंबर 4, ऑनेस्टी। नंबर 5, डज नॉट गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एनी अदर्स प्रॉब्लम, ठीक है, किसी के Sir? मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यस अर्चना जी। सर 11 पॉइंट था ना, ओवर स्टाइलिश नेचर में, उसमें क्या बोला था आपने? इट क्रिएट्स ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग डिप्रेशन भी क्रिएट करेगा वो,
ठीक है, और भी क्या कहा मैं भूल गया। हाँ से एक वर्ड यूज किया था उसके ऊपर। अच्छा याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। एनीवे, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉकिंग, ओवर सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉक। यस यस ओके थैंक यू। अच्छा, number 6 is does not hurt others. Number 7 likes to stay alone, stay alone. Number 8 personal self development. Number 9 intelligence. Number 10 make others understood by less compressed word. Number 11 not like to behave over stylish. Number 12 does not get sad soon. Number 13 cannot give up. Number 14 tenacity. Number 15 determination. ठीक है। सर हमने उलट सुलट कर दिया है, तो हाँ 13 will be tenacity and हाँ 14 will be don't give राइट राइट and 15 determination. हाँ सो Thank you so much, sir, for repeating. थैंक यू Sir, थैंक यू। सर give up. Sir, यस गोपा मैम, एक सेकंड ऐश्वर्या, गोपा मैम बताइए। 13 number point don't give up और 14 number point tenacity। आपने क्या लिखा मुझे पता नहीं, मैंने शायद उल्टा कर दिया था पहले। हाँ और लेफ्ट मार्जिन और बेसलाइन स्ट्रेट। 13 number टेनेसिटी में point आएगा, का टेनेसिटी में आएगा, टेनेसिटी में आएगा। tenacity आया था और जी का नीचे वापस आ रही मिडिल टोन टू लोअर टोन आ रही वो डोंट गिव अप ना। No, no, no. That is not give up. That is heavy pressure. Give up वाला heavy pressure आएगा. Okay. Anyway. Yes. आपने डोंट गिव अप पे लिखवाया। अच्छा गिव अप पे लिखा। हाँ गिव अप में लेटर वो जी को नीचे नहीं आना चाहिए. That is give up. हाँ ठीक है, वो गिव अप टेंडेंसी बढ़ जाएगा वो करने से। ठीक है। Anyway, yes, ऐश्वर्या जी कुछ पूछ रहे थे। স্যার আপনি যে বললেন না যে ম্যাক্সিমাম টাইমে অ্যালোন থাকতে হবে বা আমার একটা প্রশ্ন আছে যেগুলো মানে যেটা আমার বহু পুরনো প্রশ্ন, আমি কোথাও থেকে ঠিকমতো উত্তর পাইনি। এই যে মানুষ যে এই মানে একা একা থাকে ঠিক আছে, কিন্তু এই যে কিছু ভাবে না, সম্পূর্ণ সাইলেন্ট থাকে, মানে মেন্টালি সাইলেন্ট থাকে, তো তখন মানুষের ব্রেনে কি চলে? आई एम टेलिंग यू, अगर आप मेंटली साइलेंस हो सकते हो, जनरली कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है माइंड में। लेकिन सपोज कोई मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, मैं आपको इजीली एग्जांपल देता हूं। आप आंखें बंद करो एंड ओनली आंखों में अंधेरा जो होगा, अंधेरा को देखो। सो जितना देर अंधेरा को आप देख सकते हो उतना देर आपके ब्रेन में कुछ नहीं चलेगा इन जनरल। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है अनकॉन्शियस माइंड में, लेकिन अभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको मेंटल पीस आना शुरू हो जाएगा। दैट विल क्रिएट इनॉर्मस मेंटल पीस। अंडरस्टूड? तो हमारे ब्रेन, जैसे आप पूछ रहे थे कि ब्रेन में क्या होता है, ये हमारे ब्रेन हिबरनेट पोजीशन में चले जाते हैं। अंडरस्टूड? अगर हम कुछ सोच नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं थिंकिंग करेंगे, आप देखोगे बहुत सारे पुराने ऋषि मुनिया बहुत सालों तक जिंदा रह सकते थे, ध्यान कर रहे थे। ठीक है, बॉडी को कुछ बीमारी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ओनली फॉर दिस, ब्रेन को हिबरनेट कर सकता है वो। ठीक है, थैंक यू नीता जी। नेक्स्ट Thank you so much, sir. संडे नहीं आएंगे, उसके बाद वाला संडे आएंगे। ठीक है, ओके। ऐश्वर्या अंडरस्टूड? हम लोग अगर अपने ब्रेन को हाइपरनेट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे। जो आप मर्जी आप कर सकते हो। इवन नॉट ओनली दैट, टेलीपैथी जो हम लोग करते हैं, टेलीपैथी एंड इवन समटाइम्स हिप्नोथेरेपी में भी ऐसे करवाया जाता है। टेलीपैथी में आप किसी से भी आप बात कर सकते हो ओनली थ्रू इफ यू कंट्रोल योर ब्रेन। आपके ब्रेन में कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा आपके थॉट, तो आप टेलीपैथी में सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, टेलीपैथी मतलब इनवॉलंटरी टेलीपैथी एंड वॉलंटरी टेलीपैथी। मैं वॉलंटरी टेलीपैथी की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? हाँ सर। आप किसी को टच कर सकते हो, एंड वो टच वो फील भी करेगा। ठीक है, इफ योर
if you control your brain, that is possible. Understood? কিন্তু স্যার ওই যে বিভিন্ন যে মেডিটেশনের টাইমে বা বিভিন্ন সময় যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কোনো কিছু চিন্তা না করে, আমার তো তখন আরো বেশি জিনিস মাথায় আসে। यस, दैट इज नेचुरल। अभी आएगा, बाद में चला जाएगा। मैं प्रोसेस सिखा दूंगा, ठीक है? आप तो उस ब्रेन डेवलपमेंट क्लास में हो आप, तो हाँ। वहाँ पे मैं प्रोसेस दिखा दूंगा कैसे वो हम ये ठीक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, ठीक है? আচ্ছা। So don't worry for that. Hope you all enjoyed little bit. Yes, sir. It was an amazing one. So thank you all for today. Thank you, sir. Good थैंक यू night. सर। Thank you, sir. Thank you. गोपा मैम कुछ पूछ रहे हो? So thank you all today. Next day मिलेंगे। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. গুড नाइट। अगर कोई नया है तो मैं उसका नंबर दे सकता हूँ, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू नसरीन, थैंक यू ऑल। Sir, I want to join. Can I WhatsApp you? Sure, no problem, thank you, Okay, sir. Thank you. thank you। Sir, thank